बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशंस जी, चैप्टर नंबर 2, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जी, बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 के लिए प्रोफेसर बाबरली इसका ऑथर हैं जी, और इसके जो पब्लिशर्स हैं वो इत्साम पब्लिशर्स हैं जी। आप बुक यहां से परचेज कर सकते हैं जी। लीनियर इक्वेशंस, एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर। इक्वेशन को आपने लिखना है, उस वक्त कहना है इफ इट्स डिग्री इज 1, अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री का भी 1 होगी तो इसको आपने लीनियर इक्वेशन बोलना है। द वर्ड लीनियर इज derived from Latin word linearis, which means related to 1. That is why 1 degree equation is called linear equation. बस ये याद रखना, जिसकी 1 डिग्री होगी उसको आपने linear equation बोलना है। 1 डिग्री equation को आपने क्या बोलना है? linear equation से। Consider the equation, हमारे पास 2x plus 5 equal to 0. Its degree is 1. It is linear equation. Consider the equation 8x is equal to 1. Its degree is 1. Therefore, it is linear equation. Now consider the equation y is equal to x plus 3. Its degree is 1. Therefore, it is linear equation. इसको भाई जनाब आपने क्या बोलना है? linear equation जी। linear equation in one variable. By linear equation in one variable. An equation in one variable is said to be linear. An equation in one variable is said to be linear if highest power of the variable is 1. अगर highest power variable 1 होगी तो इसको बोलेंगे linear equation in one variable। भाई an equation एक मसावात होगी in one variable, जिसमें एक वेरिएबल होगा, एक मसावात जिसमें एक वेरिएबल होगा, उसको आपने linear बोलना चाहिए। If highest power of the variable is 1, अगर उसके हायर वेरिएबल की पावर कोई 1 होगी तो उसको बोलेंगे linear equation in one variable। आपके पास इक्वेशन है 3x minus 3 equal to 0. It involves only one variable. इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और हाईएस्ट पावर क्या 1 है। इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ कंसीडर द इक्वेशन 15y is equal to 13. It involves only single variable y. इसमें भी सिंगल वेरिएबल y है। The highest power of variable y is 1. Therefore, it is linear equation in one variable. इसको भी आप linear equation in one variable बोलेंगे। अब linear equation in two variables. By linear equation in two variables. By linear equations in two variables. जी, an equation in two variables, ऐसी मसावात जिसमें 2 वेरिएबल होंगे is said to be linear. ये linear उस वक्त कहलाएगी if highest power of both variable is 1. अगर both variables की पावर 1 होगी तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल हो और हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की 1 हो, तो आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 0. Since both variables x and y have maximum power as 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको भाईजान आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बोलना है। भाई लीनियर जिसमें 2 वेरिएबल्स हों और दोनों की पावर 1 हो तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। नाउ कंसीडर द इक्वेशन नेक्स्ट वी हैव जी, फॉर एग्जांपल वी हैव 3y इज इक्वल टू 5x minus 2. इट कंटेन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, एंड बोथ हैव हाईएस्ट पावर 1, और दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे 2 वेरिएबल्स। अब सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब देखें सोल्यूशन क्या होता है जी ऑफ एन इक्वेशन का। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज या वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई देखें, आपने प्रोसेस करना है जी किसके लिए? फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और वो वेरिएबल्स वो गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे। इट कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भाई वो जो वैल्यूज निकलेंगी वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होंगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलना है।
ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जिसमें सारे एक सेट जिसके अंदर सारे रूट्स आ जाएं, इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। उसको आपने सोल्यूशन सेट और डिनोटेड बाय डबल एस से शो करना है। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये क्या है? सोल्यूशन सेट है जी। अब सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, भाई वो था सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन जब लीनियर इक्वेशन वन होगी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज गिवन बाय, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स एंड एक के ऊपर कंडीशन है वो 0 नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वेरिएबल वैल्यू ऑफ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी विच सेटिस्फाइड लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई उसको आपने x की जो वैल्यू निकलेंगी वो क्या कहलाएगी? सोल्यूशन। वो निकलेगा -b/a। द वैल्यू विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। भाई वो वैल्यू जो उसको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको आपने रूट बोलना है। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ रूट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। उसको आपने डबल एस से शो करना है। मतलब इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा SS निकलेगा, सोल्यूशन सेट निकलेगा -b/a। भाई जन -b/a जी। अब पहला है मेथड या रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जी। भाई मेथड या रूल्स, ठीक है जी, ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन जी। फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन we try to make the given equation in simpler and simpler form until we get the values of the required variable. While converting the equation into simple form, following rules are helpful. जी पहला रूल है जी, कहते हैं equal numbers may be added to each side of the equation। भाई आपने इक्वल साइड पे, इसको गोल्डन रूल कहते हैं, यानी कि जो ऑपरेशन लेफ्ट पे लगाएं वही ऑपरेशन राइट पर लगाएं जी। इक्वल नंबर्स में बी एडेड, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन। दोनों तरफ इक्वल नंबर ऐड कर दें। जैसे x1 + 4 = 6 है, आपने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया तो वी गेट x = 10 जी। इक्वल नंबर्स में बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच साइड। भाई जिस तरह आपने इक्वल नंबर्स दोनों तरफ ऐड किए थे, इस तरह दोनों नंबर इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं जी। भाई इक्वल नंबर्स क्या कर सकते हैं? इक्वल नंबर्स में बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच साइड ऑफ द इक्वेशन जी। भाई अगर जिस तरह आपने 4 ऐड किया था, इसी तरह सेम नंबर आप दोनों साइडों पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये भी गोल्डन रूल है जी। देखिएगा हमारे पास x + 2 = 8 है, आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट x = 6 जी। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। कहते हैं ईच साइड में बी मल्टीप्लाई बाय इक्वल नंबर। दोनों को इक्वल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा आप दोनों किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे x/3 = 3, आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x = 33। चौथा रूल है ईच साइड में बी डिवाइडेड बाय इक्वल नंबर्स एक्सेप्ट 0। भाई आप इक्वल नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो आपके पास 2x आपने 2 से डिवाइड किया तो वी गेट x = 8। यानी कि आप सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर लें, सेम नंबर या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये हमारी क्या कहलाएंगे? रूल्स हैं जी। अब ट्रांसपोजिशन जी। ट्रांसपोजिशन इज द शॉर्टकट वे ऑफ सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन विदाउट फॉलोइंग द अबव स्टेटेड रूल्स जी। ट्रांसपोजिशन मीन हम अगर हम डायरेक्ट भी कर देंगे तो उसको ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। ट्रांसपोजिशन इज द शॉर्टकट वे। भाई ट्रांसपोजिशन का शॉर्टकट वे होगा सॉल्विंग द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है वो शॉर्टकट वे से, ठीक है जी। तो विदाउट अप्लाइंग रूल्स, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग द इट्स अलजेब्रिक साइन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन जी। भाई जन इसको आपने क्या बोलना है? ट्रांसपोजिशन जी। द प्रोसेस of shifting a quantity from one side of the equation to the other side by changing its algebraic sign। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर जब प्लस हो जाएगा जी। तो इसको आपने क्या बोलना है? ट्रांसपोजिशन जी। रूल्स, इफ ए क्वांटिटी ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन हैज पॉजिटिव साइन, अगर एक तरफ पॉजिटिव साइन है, देन ऑन शिफ्टिंग इट इज ऑन द अदर साइड इट विल
हैव ए नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर इधर पॉजिटिव है तो उधर क्या होगा, जाकर नेगेटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Similarly, if the quantity is multiplied by one side, then on shifting it will divide the other side. भाई अगर इधर मल्टीप्लाई होता है तो जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। If a quantity is multiplying by one side, अगर एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, then on shifting it will divide on the other side. For example, we have 2x minus 8 is equal to, आप shift 8 on right hand side, तो we get 2x is equal to 8 plus, so 2x बराबर 24, 2 is multiplying with x, on shifting on right hand side, तो आपने 2 से डिवाइड कर दें, तो x निकलेगा हमारे पास 12, तो सोल्यूशन सेट बनेगा 12 जी। सॉल्व द इक्वेशन 5 into x plus 3 plus 2 into x plus 1 is equal to 5 minus 4x। तो हमारे पास गिवन है 5 into x plus 3 plus 2 into x plus 1 is equal to 5 minus 4x। पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, आप देखें हमारे पास आएगा 7x प्लस 17 इज इक्वल 5 माइनस 4x। अब आप क्या करें जी, आप एडिंग 4x उधर लेते जी और फिर आप सब्ट्रैक्ट 17 करते हैं जी, तो भाई 11x बराबर होगा माइनस 12 के, तो आप 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा माइनस 12/11 आएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, माइनस 12/11। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप लेफ्ट हैंड को मल्टीप्लाई करें, आपके पास हल करने के बाद ये चीज आ जाएगी, फिर एक्स एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास जो बनेगा ना वो बनेगा 11x बराबर है माइनस 12। अब 11 से डिवाइड कर दें तो वी गेट x बराबर माइनस 12/11 जी, तो ये हमारा सोल्यूशन होगा जी। अब आपके पास ये रकम है, इसको आपने सॉल्व करना है, भाई लेफ्ट वाली को सिंप्लीफाई करें, राइट वाली को सिंप्लीफाई करें जी। फिर आप x एक तरफ ले जाएं और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाएं, तो x बराबर होगा 10 के जी। बस सिंपल, आप पहले ब्रैकेट्स ओपन करें, फिर x वाला सिस्टम दूसरी तरफ एक तरफ और वेरिएबल कांस्टेंट वाला दूसरी तरफ, या सारा कुछ एक तरफ ले जाएंगे, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल 10 आएगा। सोल्यूशन सेट क्या होगा, 10 जी। नाउ वी हैव, अब y हमारे पास है जी, भाई इस तरह अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको भी आपस में ब्रैकेट्स खोलें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज आ जाएगी। नाउ सारे सिस्टम को एक तरफ लेकर जी, वहां से y बराबर निकलेगा 31/37, भाई y निकलेगा 31/37, तो वो हमारा सोल्यूशन होगा जी। नाउ वी हैव सॉल्व द इक्वेशन x - 1/3 इज इक्वल टू 3 into 3x, 3 into x minus 3/7। भाई आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई आपके पास ये बनेगा जी। फिर सारे सिस्टम को आप इधर लेकर जी, हमारे पास ये आएगा, फिर x इधर रहने दें, बाकी कांस्टेंट इधर, तो भाई जन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास 10 निकलेगा जी। तो सोल्यूशन सेट जो होगा वो 10 होगा। ये हमारी अपनी दर्ज सारा जी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें, योर x विल बी 10, तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा जी।